अपने जीवन में अनिष्ट कोई नहीं चाहता, कष्ट कोई नहीं चाहता, लेकिन जो अनिष्ट और कष्ट हमें बिन बुलाए मेहमान लगते हैं, अक्सर उनके जन्मदाता हम ही होते हैं। पर्यावरण भी ऐसा ही विषय है जिस पर सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकतर अनिष्ट और कष्ट पर्यावरण से जुड़े हैं। वेद कहते हैं परितः आवरणम पर्यावरणम, अर्थात प्राणी जगत को चारों ओर से ढकने वाला यह है पर्यावरण। वेदों की संस्कृत बहुत कठिन है, इसलिए हम यहाँ केवल सार की ही बात किया करेंगे। उदाहरण दे देकर आपका अमूल्य समय नहीं लेंगे। वेदों में पृथ्वी की संपदा का उल्लेख है। वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन और भू संसाधन के रूप में हम पृथ्वी की संपदा को देखते हैं। अमूल्य रत्न और धातुएं जिन्हें हम अपना माल समझते हैं, वास्तव में वे सब पृथ्वी की ही संपदा हैं। मनुष्य ने धनार्जन के लिए रत्नगर्भा पृथ्वी को खोद खोद कर दुखी किया, वनों पर्वतों को क्षति पहुंचाई। हमने दोहन करना सीखा, पर पृथ्वी को कुछ लौटाने का विचार ही नहीं किया। कोई भी धातु हम बना नहीं सकते, सब कुछ हम पृथ्वी से ही लेते हैं। एक एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसने पृथ्वी के लिए क्या किया। क्या वेदों की बात को समझने के प्रयास भी करते हैं हम? वेद पृथ्वी को माता कहते हैं और द्यो यानी अंतरिक्ष को पिता। हमने इसका यह अर्थ लिया कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह तो हमारे बाप का माल है। हम इसका जैसे चाहें, जितना चाहें उपयोग कर सकते हैं। पृथ्वी की संपत्ति का मनचाहा उपयोग करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जैसे। हमारी यही भूल अनिष्ट करवाती है, हमारा जीवन कष्ट से भरती है। हमारे सोच की यही विराट चूक। पर्यावरण एक गंभीर विषय है, यह समझाते हैं वेद। जितना समझेंगे उतना ही जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनते जाएंगे हम। हमारी समझदारी ही आने वाले अनिष्टों से हमें बचा सकती है। ऋग्वेद में आशीर्वाद स्वरूप कहा गया है कि नदी पर्वत, वन उपवन, गांव नगर सब स्वच्छ हों, सबको उत्तम परिसर प्राप्त हो, तभी जीवन का सम्यक विकास होगा। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, इनकी वंदना बार बार करके वेद इनके महत्व को ही रेखांकित करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितने भी लाभ हम लेते हैं, इन्हीं से लेते हैं। स्थल और जल के जीव सुरक्षित रहें तो पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं होगी तो हवा शुद्ध रहेगी। वेद कहते हैं कि पानी को स्वच्छ रखें। अथर्ववेद से एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। शुद्धा न आपस तन्वे क्षरन्तु। जल की शुद्धता को स्वस्थ स्वच्छ जीवन के लिए आवश्यक कहा गया है। शांति सूक्त में पृथ्वी, अंतरिक्ष, समुद्र, जल सभी के शांत होने और शांतिदायक होने की बात कही गई है। तमाम संसाधनों के लिए इंद्र, बृहस्पति आदि देवताओं से भी शांत रहने और शांतिदायक रहने की प्रार्थना की गई है, ताकि हमारे अनिष्टों का निवारण हो। ऋग्वेद में पर्यावरण संबंधी सूक्तों को समझने के प्रयास हम करते ही रहेंगे। यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी अधिकतर ऋचाएं प्रकृति, पर्यावरण और उसके प्रति हमारे कर्तव्य की ही बात समझाती हैं। वेद कहते हैं कि सूर्य जल से वाष्प बनाता है, मेघों का निर्माण करता है, वनस्पतियों को औषधियों से भरता है। पावक यानी अग्नि को ऊर्जा, चेतना और गति का दाता कहा गया है। पावक के साथ साथ जल, वायु, अंतरिक्ष और पृथ्वी के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करते हैं वेद। वनस्पति के प्रति कृतज्ञ भाव है, जीव जगत के प्रति सम्मान है वेदों में। वेद कहते हैं कि अंतरिक्ष में विलक्षण दैवीय शक्तियां व्याप्त हैं और मातृवत प्राण संचार करने वाली वायु है। वृक्षारोपण को पुण्य कहा है वेदों ने। नदियों को स्वच्छ रखना धर्म कहा है वेदों ने। जल में अमृत और औषधीय गुणों का वास कहा है वेदों ने। वायु को जीवनदायिनी शक्ति कहा है वेदों ने। जड़ चेतन को धारती, धरती को ऐश्वर्य, अक्षय द्रव्यवान और गुरुत्वाकर्षण शक्तिमती कहा है वेदों ने। सत्य और अध्यात्म के आदर्श सिखाने के साथ साथ प्रकृति का वंदन, स्तवन भी सिखाया है हमें। यह भी निर्देश दिया है कि सबको शांत रखना है। इस युग में हम तो नहीं रहने देते प्रकृति को शांत, इसीलिए तो नित नए रोग, महामारी, तनाव और अशांति पाते हैं। हम जो देते हैं
वही देर सवेर लौट कर हमारे पास आता है। तो बंधु, पर्यावरण के लिए हितकारी बनिए और हमारे चैनल के लिए भी लाइक सब्सक्राइब करके हमें अपनी राय भी कमेंट द्वारा बताते रहें। हमारे और आपके बीच यही स्नेह का सेतु है बंधु।